नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 मानव बस्तियां की भाग 1 की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मानव बस्ती तथा मानव बस्तियों का वर्गीकरण, जिनमें पहला होगा ग्रामीण बस्ती। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मानव बस्तियों से। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मानव बस्ती की, तो मानव बस्ती एक ऐसी जगह होती है जो कम या ज्यादा स्थायी रूप से बसी हुई हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां पे लोग या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बसे हुए होते हैं। दोस्तों, यह किसी भी आकार या प्रकार के आवासों का समूह होता है जिनमें कि लोग रहते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनके आकार या प्रकार की, तो इनके आकार भिन्न होते हैं, अर्थात वह एक समान नहीं होते। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे होते हैं? तो कुछ आवास छोटे होते हैं, जबकि कुछ बड़े। कुछ आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं और कुछ फैले हुए हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रहने वाले लोग प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय गतिविधियों का आभास करते हैं, अर्थात व्यवसायिक तौर पे इन तीनों गतिविधियों में लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय गतिविधियां होती क्या हैं। तो मित्रों, प्राथमिक गतिविधियों में आता है हमारा कच्चे माल का उत्पादन। कच्चा का उदाहरण हो सकता है कृषि के द्वारा प्राप्त हुए अनाज। तो प्राथमिक गतिविधियों में कृषि प्रमुख होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं माध्यमिक गतिविधि की। तो माध्यमिक गतिविधि में जो मानव होता है, वो कच्चे माल का इस्तेमाल करके उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात वो कच्चे माल को प्रोसेस करते हैं, या हम इसे सरल शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। और दोस्तों, तृतीय गतिविधियों में आते हैं सेवाएं को प्रदान करना, जैसे कि शहरों में जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो भिन्न भिन्न ऑफिसों में या भिन्न भिन्न कंपनियों में काम करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मानव बस्तियां हैं या जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय गतिविधियों में लगे हुए रहते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे बस्तियों का वर्गीकरण। मित्रों, मुख्यतः बस्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ग्रामीण बस्ती और दूसरा शहरी बस्ती। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती में क्या अंतर है। तो इसका जो प्रमुख अंतर है वह यह है कि ग्रामीण बस्ती प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए रहते हैं, और जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब कच्चे माल का उत्पादन, जिसमें उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कृषि, मछली पालन, खनन, पशुपालन आदि। और इसी की दूसरी ओर अगर हम शहरी बस्ती की बात करें, तो शहरों में लोग तृतीयक और तृतीय क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय में लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, द्वितीयक, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, और तृतीयक, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सर्विस प्रदान करने से रिलेटेड होता है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम जब इसकी और गहन रूप से चर्चा करेंगे, तो ग्रामीण बस्तियों का
मुख्य व्यवसाय होता है कच्चा माल प्रदान करना, जबकि शहरी बस्तियों का मुख्य जो होता है व्यवसाय वह है कच्चे माल की प्रक्रिया करके अन्य माल को तैयार करना। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जनसंख्या या आबादी की, तो ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम देखी जाती है और उसी के विपरीत शहरी बस्तियों में जनसंख्या की संख्या अधिक होती है। दोस्तों, बात करते हैं हम अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, मतलब रहन सहन के स्तर की, तो ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन का स्तर कम देखा जाता है, जबकि शहरों में रहन सहन का स्तर उच्च होता है। मुख्यतः ग्रामीण बस्तियों में जो आवास होते हैं वो एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि शहरी बस्तियों में आवास एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण और शहरी बस्ती में ये कुछ अंतर थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम ग्रामीण बस्तियों की प्रकार पे चर्चा करेंगे। जब हम ग्रामीण बस्तियों की प्रकार की बात करें तो दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियां, जिसको हम कॉमनली क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। इसको हम मुख्यतः सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रकार है परिक्षिप्त बस्तियां, जिसको हम डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और चौथी है पल्ली बस्तियां, जिसको हम हैमलेटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मानव बस्तियां की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम सभी प्रकार की बस्तियों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियों से, अर्थात क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से। दोस्तों, ये जो गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियां जो होती हैं, वो गुच्छेदार ग्रामीण बस्ती संकीर्ण मैदानों के साथ कॉम्पैक्ट या भीड़ भाड़ होती हैं। दोस्तों, गुच्छेदार ग्रामीण बस्ती अर्थात क्लस्टर्ड सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं और इनको अगर हम अलग अलग देखना चाहते हैं तो यह खेतों के द्वारा विभाजित किए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है वह मुख्यतः उस वातावरण के नेचर और वहां उपलब्ध रिसोर्सेस अर्थात सामग्री पे निर्भर करता है। मित्रों, इस प्रकार के सेटलमेंट में मानव मुख्यतः कृषि पे निर्भर होता है। मित्रों, अगर हम बात करें इसके आकार और प्रकार की, तो दोस्तों यह भिन्न भिन्न आकार और प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे कि यह भिन्न ज्योमेट्रिकल शेप्स में देखे जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर अर्थात वृत्ताकार, लीनियर अर्थात सीधी और रेडियल। मित्रों, अगर हम बात करें उन कारकों की जो इनके साइज और शेप को प्रभावित करता है, तो पहला कारक है सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी और डिफेंस। मित्रों, बहुत बार लोग कॉम्पैक्ट अर्थात एक दूसरे से सटे हुए गांवों में सुरक्षा की दृष्टि से रहना पसंद करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें बुंदेलखंड और नागालैंड में देखने को मिलता है। तो मित्रों,
दूसरा जो सबसे मुख्य जो कारक है जो इनके साइज और शेप को प्रभावित करता है वह है पानी की उपस्थिति अर्थात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो इस अवस्था में अगर हम वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो वहां पे कॉम्पैक्ट अर्थात वहां की जो सेटलमेंट होती है वहां पे घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं ताकि वो जो उपस्थित पानी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब सवाल उठता है कि इस प्रकार की बस्तियां आखिर कहाँ पाई जाती हैं? तो मित्रों, इस प्रकार की बस्तियां अधिकतर भारत और गंगा के मैदानों और पूर्वी उत्तर राज्यों की तरह उच्च उत्पादक जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियां मित्रों हवांग हो वैली और वैली ऑफ नाइल में भी देखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा क्लस्टर्ड अर्थात गुच्छित सेटलमेंट के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम दूसरी प्रकार की सेटलमेंट अर्थात बस्तियां देखेंगे जो है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां, जिसको मुख्यतः हम सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बस्तियों की निर्माण का मुख्य वजह होता है एक पर्टिकुलर स्थान जहां पे लोगों का रहना मना होता है, अर्थात इस प्रकार की सेटलमेंट में सोसाइटी के कुछ ग्रुप के जो लोग होते हैं वो या तो अपनी मर्जी से या दूसरों के फोर्स करने से गांव का जो मेन पार्ट होता है उससे दूर रहते हैं। आइए दोस्तों, इस बात को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें। मित्रों, यहाँ पे दिखाए गए चित्र में दो रंगों का उपयोग किया है, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन रंग जो है वो कम प्रतिष्ठा वाले लोगों को प्रदर्शित करता है और जबकि ब्लू रंग यहाँ पे शक्तिशाली लोगों को दिखाता है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे अर्धगुच्छित अर्थात सेमी क्लस्टर सेटलमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वह गांव के मुख्य भाग में या केंद्र में रहना पसंद करते हैं और वे कम प्रतिष्ठा वाले लोगों को अपने से दूर रहने पे विवश करते हैं। मित्रों, यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे शक्तिशाली लोग कौन होते हैं? तो दोस्तों, गांव में शक्तिशाली लोग वो होते हैं जो पैसे से मजबूत होते हैं, अर्थात उनके पास बहुत सारी जमीन होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। जबकि कम प्रतिष्ठा वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कम जमीन होती है और समाज में उनका कोई बहुत बड़ा मोल नहीं होता, अर्थात ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रकार की सेटलमेंट हमें गुजरात के मैदानों तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे पल्ली बस्तियां अर्थात हेलमेटेड सेटलमेंट। दोस्तों, पल्ली बस्तियां वो होती हैं जहां एक ही गांव छोटे छोटे यूनिट में एक दूसरे से कोई लोकल नामों के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे कि हम ये चित्र में देख रहे हैं कि एक ही गांव है पर यह गांव छोटी छोटी यूनिट्स में या इकाइयों में विभाजित है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि यह एक गांव है जिसका नाम है पालनपुर। अब इस गांव में छोटी छोटी यूनिट में बहुत सारी गांव देखी जाती है या घर देखी जाती है, जैसे कि पल्ली, दूसरा यूनिट हो गया पुल्लू, तीसरा यूनिट हो गया पलकू,
तो इस तरह से ये जो गांव है वो छोटे छोटे यूनिट में विभाजित है। अब इनके विभाजन का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? तो पहला कारण है इनका सामाजिक रहन सहन और दूसरा कारण हो सकता है इनका व्यवसाय। दोस्तों, इस प्रकार का गांव मुख्यतः हमें इंडिया में देखने को मिलता है, अर्थात भारत में ज्यादातर इसी प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह गांव ज्यादातर कहाँ देखे जाते हैं। तो यह ज्यादातर मध्य और निचली गंगा के मैदानों, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए अब परिक्षिप्त बस्तियां अर्थात डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आइसोलेटेड सेटलमेंट अर्थात इस प्रकार के सेटलमेंट में जो घर या घरों के जो झुंड होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, अर्थात अकेले रहते हैं, अर्थात डिस्पर्स्ड या फैले हुए रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः सुदूर जंगलों में या छोटी पहाड़ियों पे देखी जाती हैं। मित्रों, यह मुख्यतः उस पहाड़ियों पे देखी जाती हैं जहां की जानवरों के चरने के लिए घास उपलब्ध हो। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, उस वातावरण की जलवायु, वहां उपस्थित लैंड तथा पानी की उपलब्धता पे निर्भर करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और उन छोटी छोटी पहाड़ियों पे जो घर हैं वो एक दूसरे से डिस्पर्स्ड अर्थात दूर दूर उपस्थित हैं। मित्रों, इस प्रकार की जो सेटलमेंट है वह मुख्य रूप से मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा यह डिस्पर्स सेटलमेंट की चर्चा समाप्त होती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए कि हमने इस वीडियो में सीखा मानव बस्तियां तथा मानव बस्तियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने ग्रामीण बस्ती देखी। इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। मित्रों, अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्रामीण बस्तियों की समस्या। तब तक के लिए धन्यवाद।